एक गांव की बात है कि वहां एक पहाड़ था और एक आदमी उस पहाड़ पे जाता था रोज। उसे काट कर कुछ पैसे उससे कमाता था और अपने परिवार को गुजारा करता था। उस आदमी को अपनी जिंदगी से कोई भी गिला शिकवा नहीं थी। लेकिन हुआ कुछ यूं कि एक दिन वो आदमी आ रहा था और उसके मन में अचानक एक ख्याल आया कि काश मेरे पास वो शक्ति होती, काश वो मेरे पास वो चीज होती जिससे मैं अपने जो चाहूं वो बन सकूं। आदमी उसी रात जब आया घर, नींद में जब जब वो सोया, जब वो सोने का समय आ गया और नींद आने के कुछ देर बाद ही वो आदमी जब सो गया तो वह एक सपना देख रहा था कि वह काम करके घर की तरफ आ रहा है तो उसे एक रास्ते में एक बहुत बड़ा घर दिखता है और वो सोचता है कि काश मैं इस घर का मालिक होता। लेकिन सोचते सोचते वो उस घर का मालिक बन गया, सिर्फ सपनों में। अब ये खुशी उसकी ज्यादा देर तक नहीं रुक सकी। तभी उसके बाहर, घर के बाहर एक बहुत भीड़, लंबी भीड़ थी और एक शोर सपाटा हो रहा था और उसमें एक बीच में एक पॉलिटिशियन था जिसके नाम के नारे लग रहे थे, जिसके दर्शन के लोग भूखे थे। तो ये आदमी सोचता है कि मैं इसके सामने तो कुछ भी नहीं हूं, काश मैं भी वो पॉलिटिशियन होता। सोचते सोचते ये पॉलिटिशियन बन गया। लेकिन फिर से इसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह सकी। उस पॉलिटिशियन को धूप से बहुत ही एलर्जी थी और धूप निकली, उस पॉलिटिशियन को चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गया। इसे लगा कि इससे भी ताकतवर सूरज है जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, जो पूरी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। ये सोचा कि काश मैं सूरज होता। तो ये सूरज भी बन गया। अब ये सोचने लगा कि मैं ही पूरी दुनिया को रोशन कर रहा हूं, अब मुझसे ताकतवर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इसकी खुशी का ज्यादा देर ठिकाना नहीं रहा। तभी कुछ काले बादल आकर इसके प्रकाश को ढक देते हैं। ये सोचता है कि ये बादल तो मुझसे, मतलब सूरज से भी ताकतवर हैं, काश में ये बादल होता। अब सोचते ही सोचते वो बादल भी बन गया। अब सोचने लगा कि बादल मैं बन गया हूं, मैं जहां चाहूं वहां जा सकता हूं, मैं जिधर जाऊं उधर जा सकता हूं, अब मुझसे शक्तिशाली कोई है ही नहीं। लेकिन तभी एक जोर से हवा आई और बादल को उड़ा ले गई। अब ये सोचने लगा कि बादल हवा के सामने तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि हवा से ताकतवर चीज दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो ये सोचा कि काश मैं हवा बन जाता। ये हवा बन गया और अब सोचने लगा कि अब मुझसे शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं जैसे चाहूं वैसे चलूं, मैं जिसको चाहूं उसको उड़ा ले जाऊं, मैं धीम चलूं तेज चलूं, मुझ पर कोई भी बाधा डालने वाला नहीं। लेकिन तभी आगे एक पहाड़ मिला जिसमें ये बहुत ताकत लगाए, लेकिन पहाड़ को हिला भी नहीं सका। अब सोचने लगा कि हवा से भी कुछ ताकतवर चीज है और वो है पहाड़। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और ये सोचा कि काश मैं ये पहाड़ होता। अब ये सोचते ही फिर उस पहाड़ बन गया। लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज आती है, हथौड़ी की, छेनी की, और इसके शरीर में दर्द होने लगता है क्योंकि ये एक पहाड़ मतलब बन चुका था और लोग इसे काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं। अब ये सोचता है कि पहाड़ को जो तोड़ रहा है काश मैं वो होता।
अगर आपने कहानी को शुरू से देखी होगी तो निचोड़ पा गए होंगे। तो कहा कि जो पहाड़ को तोड़ रहा है काश मैं वो होता, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ये बनना सोचा, लेकिन इस बार ये नहीं बन पाया। ये चीखने लगा, चिल्लाने लगा, इसके शरीर में दर्द होने लगा। तभी ये उठा और इसके सामने एक दर्पण, इसके सामने शीशा था, उसमें देखा ये वो आदमी, वो पहाड़ काटने वाला आदमी इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि ये असल में वही था। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।